ये कह दें कि जनाब हिंदू बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो दहशतगर्दी करवाते हैं, तो इसमें भी वैसे कोई मतलब वो दो राय तो नहीं है। पढ़ाया इस तरह किया है हमारे बच्चों को बचपन से। जब पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब है, जब हम 5 क्लास से पढ़ना शुरू करते उससे पहले उसमें बातें ही इस तरह की लिखी हुई है कि हिंदूज़ आर वेरी क्लेवर और वेरी इस तरह की। इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान के अगेंस्ट ये करवाता आ रहा है, लेकिन उसमें मज़हब का फैक्टर नहीं आता। अगर हिंदू को आगे काफिर कहते तो मतलब उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, एक हेटफुल बात कर रहे हैं, तो इस तरह की बात जो है मैं तो बर्दाश्त नहीं करती। तो हम मुस्लिम जो है ना, हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमें खुद ना हमने कुरान पढ़ा होता है, ना हमें तफसीर का पता है, ना हमें सुन्ना का पता है, तो हम कौन होते हैं उनके रिलीजियस को डिस्टिंग्विश करने वाले। पाकिस्तानियों ने बोल डाला हिंदू चोर है भाई। पाकिस्तानियों की बात सुन के आप चौंक जाएंगे भाई। पाकिस्तानी ऐसी तमाम तरह की बातें किए जो कि आपको देखनी चाहिए भाई। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हिंदू शुरू से ही दहशतगर्द है, वो हमारे बारे में गलत सोचते हुए हमारे बारे में हमेशा गलत बोलते रहते हैं भाई। पाकिस्तानी ऐसी तमाम तरह की बातें की जो कि आपको आगे वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दुबई से का बयान है। दुबई से गुस्से में कौन सी बातें बोल दी है जो कि आपको देखनी और सुननी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन कि भाई पाकिस्तानी ऐसी कौन सी बातें किए हैं हमारे बारे में। पहले आप इनकी वीडियो क्लिप देख लीजिए। से हिंदू काफिर मुसलमान इनकी नफरतें कैसे खत्म हो सकती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। वो आपने एक मुहावरा तो सुना होगा ना, जियो और जीने दो। ये तभी ख़त्म हो सकता है, पॉसिबल तब है अगर हम लोग ये कह दें कि जनाब हिंदू बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो दहशतगर्दी करवाते हैं, तो इसमें भी वैसे कोई मतलब वो दो राय तो नहीं है। इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान के अगेंस्ट ये करवाता आ रहा है, लेकिन उसमें मज़हब का फैक्टर नहीं आता। मजहब का फैक्टर नहीं। ये अपने अपने मतलब कंट्रीज़ के इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ या कोई भी दहशतगर्दी करता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो इंडिया है। काफिर और हिंदू में फ़र्क जो था नहीं इतना बना दिया गया इस तरह के। काफिर को अभी डेरिवेटिव टर्म इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के बीच में। अगर हिंदू को आगे काफिर कहते तो मतलब उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, एक हेटफुल बात कर रहे हैं, तो इस तरह की बात जो है मैं तो बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि मेरे सामने मेरे कुछ दोस्त भी थे, तो अगर उनको कहा जाता तो मैं बोलता हूँ कि आपने नहीं बोलना है इनको, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक रेसिस्ट बात है। अगर आप किसी को हिंदू को काफिर बोल रहे हैं मतलब आपको समझ रहे हो कि ये कोई निचला बंदा है, इसके साथ नफरत होनी चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल में हमारी गलती हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों की है। जो एजुकेशन हम लोग लेते रहे वो एक काफ़ी एंटी हिंदू रह चुकी है। एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, इनको हम रिलीजियस बेस पे हमने इसको अलग किया हुआ है। तो जब भी हमारे सामने ये टर्म्स दोनों यूज़ होती है, मुस्लिम की या हिंदू की वगैरह वगैरह, तो वो ओबियसली यही समझते होंगे कि वो अजीब सी चीज़ है। मुसलमान का उनका कंसेप्ट अलग होगा मुस्लिम्स की। आप अपना कंसेप्ट। बिल्कुल, आई एम डिलीवरिंग माई कंसेप्ट। वो ये है कि हम जो हमें हमारे दिमाग में जो चीज़ ठोसी जाती है मीडिया के ज़रिए और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ज़रिए, उससे हमको जनरली जो एक यंग यूथ है वो उसको अच्छा नहीं समझती। लेकिन उसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। मजहब से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर इंडिया वाले भी यही ब्लेम करते हैं कि इंडिया में जो भी कुछ होता है वो पाकिस्तान करवाता है, हाँ, ये अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं ना, वो मतलब वो उनका राइट है, वो कह सकते हैं। ये आपका सिंस द इंडिपेंडेंस आप ये देखें कि ये सब होता आ रहा है। और आप ये देखें कि उनके जो लीडर्स थे वो तो पार्टीशंस को मानते नहीं थे होते। वो कहते थे कि जनाब इसको मतलब पार्टीशन टू नेशन थ्योरी को मानते नहीं थे होते। वो तो जवाहरलाल नेहरू आया, उसने आके ये मतलब कहा कि नहीं जी ये दोनों मुल्कों को साइड पे होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के तब जो फंड्स थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को इवैक्यूएट करना था गोरों ने। तो उन्होंने उस वक्त पार्टीशन के नाम पे टू नेशन थ्योरी दे दी थी, दो को नज़रिया दे दिया था। जब भी इंडिया के खिलाफ बात होती है हमारी किताबों में, स्पेशली पाकिस्तान स्टडीज़, तो उसमें एंटी हिंदू बात होती है, एंटी इंडियन नहीं होती। जबकि मसला अगर हमारा है तो इंडिया से। हाँ, मसला अगर है तो इंडिया से होना चाहिए। वहाँ पे इंडिया में मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, सिख भी हैं, सब कुछ है, हिंदू भी हैं और ईसाई भी हैं, जीव्स भी हैं, सारे मतलब हैं। तो फिर हम क्यों सिर्फ इंडिया का नाम आता है तो काफिर ही क्यों माइंड में रख लेते हैं। मैं बताया कि हमारे पढ़ाया इस तरह किया है हमारे बच्चों को बचपन से। जब पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब है, जब हम 5 क्लास से पढ़ना शुरू करते उससे पहले उसमें बातें ही इस तरह की लिखी हुई है कि हिंदूज़ आर वेरी क्लेवर और वेरी इस तरह की कौम है कि आपको धोखा देगी हमेशा। जब आप इस तरह के बच्चों को बातें पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है बड़े हो किस तरह की काम करेगा, इस तरह की बनेंगे। ठीक है। और जबकि इस पे एक बहुत वाइड स्केल है इसका, जिसको हम समझें तो बिल्कुल वो भी इंसान है, उनको पूरा राइट है जीने का और अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने का। हम उनके मजहब को गलत कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हमें कुरान भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के मज़हब पे कोई उंगली उठाएं। और उनका मज़हब उनके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हमारा दीन हमारे लिए। सर लास्ट में ये बताइएगा कि कैसे अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग सोचें, अब हम पाकिस्तान के नौजवान हैं, हमने कल को पाकिस्तान चलाना है, हम में से ही लोग होंगे जो पाकिस्तान को चलाएंगे, कैसे हम ये नफरतें कम करेंगे? वो पंजाबी की मिसाल है जो होता है ना वेला, जिसके अंदर कुछ नहीं तो ज़्यादा खड़कता है, वो ज़्यादा शोर करता है। तो आपने देखा पाकिस्तानी का रिएक्शन भाई। पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में ऐसी तमाम तरह की बातें की जो कि आपने वीडियो क्लिप में देखा। आप चलते सीधे दुबई और दुबई से का बयान सुनते हैं। दुबई से गुस्से में ऐसी कौन सी बातें बोल दी हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। पहले आप इनका वीडियो क्लिप देख लीजिए। मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग को एक चीज़ मतलब बोलेगा, आप लोग क्यों नहीं समझते? ये 3 चीज़ से बचो। इतना आदमी बर्बाद हुआ है, अभी हम किधर भी जाता है बस सिर्फ तो सिर्फ ये 3 चीज़ के बारे में लोग बात करते हैं। ये 3 चीज़ अगर आप लोग नहीं करेगा, कुछ मुसीबत आप लोगों पर नहीं आएगा। एक, विजिट वीज़ा में काम मत करो। दूसरा, खली वली वीज़ा मत खरीद करो। तीसरा, आज़ाद वीज़ा जो होता है ये कुछ आज़ाद माज़ाद वीज़ा नहीं है। आदमी लोग तुमको शायद वीज़ा देगा, नहीं कि नहीं देगा, लेकिन ये वीज़ा में तुम लोग नहीं सकते काम करेगा,
क्योंकि ये एक जुर्म है हम लोग के लिए। और आप लोग क्यों नहीं समझते? अगर भी आप लोग काम किया मत समझो ये वीजा में जो हम अभी 3 वीजा का बात किया, तुम लोग को पगार मिलेगा या पैसा मिलेगा। वो लोग तुम लोग को काम दिलाएगा, चाहे तुमसे पैसा भी पकड़ेगा, लेकिन तुमको पगार नहीं देगा और तुम नहीं सकते उसको। आपने देखा दुबई से हमेशा लेबर और मजदूर के बारे में अच्छी नसीहत देते रहते हैं। वो हमेशा लेबरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। भाई दुबई से के लिए कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।